अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इक्विटी का हमारा मैक्सिमम हम लोग ने पढ़ना है। इक्विटी का मैक्सिमम है इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम, वो हम लोग देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। हम स्टार्ट करेंगे द इंट्रोडक्शन से। हम लोग स्टार्ट करें द मैक्सिम इन अ सेंस कंप्राइजिंग ऑफ द होल वर्ल्ड होल ऑफ इक्विटी। ये जो मैक्सिम है ये तकरीबन इसमें होल ऑफ द इक्विटी हमें समझ आएगी। इक्विटी किस तरह काम करती है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर रेदर देन एनी सब्सटेंटिव लॉ। इस मैगज़ीन के अंदर हमें बेसिकली प्रोसीजर का पता चलेगा रेदर देन कोई सब्सटेंटिव लॉ वगैरह हमें इसमें नहीं पता चलेगा। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द जुरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड चांसरी कोर्ट्स। चांसरी कोर्ट्स की और जो कॉमन लॉ कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन थी ना उसमें फ़र्क था। कॉमन लॉ कोर्ट काम करता था जहाँ पे प्रॉपर्टी होती थी ना उसी जगह पे काम करता था। ठीक है, वो कहता था कि अगर डिस्प्यूट मेरे पास आया, अगर मेरी जुरिसडिक्शन में अगर प्रॉपर्टी है तो मैं केस सुनूंगा। ठीक है, और जो इक्विटी कोर्ट्स हैं, जो चांसरी कोर्ट्स हैं, वो कहते थे अगर बंदा भी हमारी जुरिसडिक्शन में है ना, बेशक हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर है, कहीं भी है, तब भी हम लोग केस सुनेंगे। ठीक है। Courts of equity have a power over a person who have bind themselves in a contract enforceable by law। कोर्ट ऑफ इक्विटी की हमने पहले बात जैसे की कि कोर्ट ऑफ इक्विटी ये कहता था कि हमारे पास पर्सनस के ऊपर पावर है। ये इसी के मतलब इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम का मतलब ही यही है कि ये पर्सनस पे काम करती है। ठीक है, द कोर्ट ऑफ इक्विटी ऑलवेज इन फोर्स इन ऑर्डर टू इन पर्सोनम। ये पर्सोनम में काम करती है, पर्सन के लिए काम करती है। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज पर्सोनम का, हम इन पर्सोनम का मतलब हम देखते हैं। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सनस। ये बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन इन लॉ सूट व्हेन अ केस इज़ फाइल्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी भी लॉ सूट के अंदर कभी भी कोई जो केस फाइल होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के ख़िलाफ़ होता है। ठीक है, अब अगर एक पर्सन बेशक वो यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहा है, ठीक है, और इक्विटी कोर्ट कहती है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी कराची में भी है और दोनों जो पर्सनस हैं दोनों पर्सन इस्लामाबाद में हैं, तो हम लोग इस्लामाबाद में उसका केस सुन सकते हैं। बेशक प्रॉपर्टी जो है वो कराची में होगी, आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द अब्रॉड में है। कराची आप बेशक ना ले लें, आप इंग्लैंड में ले लें, प्रॉपर्टी इंग्लैंड में हो तब भी वो सुन सकती है। इक्विटी कोर्ट ये कहती है। इन द साल वेयर अप सच पर्सन इज सर्व विद द समन्स, जब किसी उन लोगों को समन दिए जाते हैं। ठीक है, एंड द जजमेंट्स अप्लाइज ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, और उन लोगों के ऊपर कुछ जजमेंट्स वगैरह उनको दी जाती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इन पर्सोनम। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इन पर्सोनम। तो इस वजह से कहते हैं इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। मीनिंग ऑफ द मैगजिम, दिस मैगजिम हैज़ अ बेसिस इन एक्वेटस एगिट इन पर्सोनम। ठीक है, एक्वेटिक एक्ट इन पर्सोनम में है। विच मीन्स दैट इक्विटी एक्ट्स अगेंस्ट द पर्सन। इसका मतलब ये है कि इक्विटी एक्ट्स करती है अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं करती। द वर्ड इक्विटी हैज़ बीन यूज इन द मैगजिम स्टैट्स दैट इक्विटी कोर्ट्स विच गिव द जस्टिस थ्रू इक्विटेबल रेमेडीज़। ये इक्विटी का वर्ड इसमें यूज़ किया गया और इसमें बताया गया कि इक्विटी कोर्ट्स क्या करती थी, इक्विटेबल रेमेडीज़ देती थी। ठीक है, नो पर्सन कुड क्लेम सच रेमेडीज़ एज अ मैटर ऑफ द राइट रेदर देन दे डिस्क्रिशनरी। वो कहते थे कि कोई भी बंदा उनको ये नहीं कह सकता था कि जी ये मेरा मैटर ऑफ द राइट है, आप मुझे ये दें, क्योंकि इक्विटी के पास लोग जाते ही तब थे जब उनका मैटर ऑफ द राइट नहीं होता था। जो कॉन्शियस के ऊपर वो इक्विटी फैसला करती थी और उनकी डिस्क्रिशनरी होती थी, वो डिस्क्रिशन उसकी कोर्ट की होती थी कि वो चाहे तो उसको रिलीफ दे दे और चाहे तो उसको रिलीफ ना दे, उनकी मर्जी होती। इक्विटी बाइंड्स द कॉन्शियसनेस कॉन्साइंसेस of the person do which is required by the court। The court of equity enforces decree in personam। और अब जो कोर्ट ऑफ इक्विटी थी ना वो जो अब अपनी जो देती थी ना, डिक्री देती थी, वो पर्सोनम पे देती थी। वो कहते थी पर्सन के ऊपर देती थी, वो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी डिक्री नहीं देती थी। ठीक है, इट entertains certain suits respecting for immovable property through the property may might be situated in abroad। ठीक है, वो कहते थे कि बेशक प्रॉपर्टी आपके अब्रॉड में है पर अगर आप इधर हैं तो हम आपका केस भी इधर भी सुनेंगे। सिचुएशन इफ़ द रिलीफ कुड बी ऑब्टेन टू द पर्सनल ओबीडियंस। ठीक है, और उसको कहते थे कि रिलीफ आप लें पर्सनल ओबीडियंस, कि लोग इसको माने। देखें अब दो पार्टीज़ हैं, उनका केस इस जगह पे है और उनकी प्रॉपर्टी बेशक इंग्लैंड में है, तो अगर वो इक्विटी कोर्ट कहती है कि अगर वो इस्लामाबाद में भी दोनों हैं तो यहाँ पे अगर हम उनका केस सुन के हम उन दोनों को बाइंड कर देंगे वो ताकि उसको माने, उस जो डिक्री देंगे हम लोगों को देंगे वो माने और उस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसको वो लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा अभी इंपॉर्टेंस ऑफ द मैगजिम हम देखते हैं। मैगजिम हैज़ अ वाइटल इंपॉर्टेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम है। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन इक्विटी कोर्ट्स जजमेंट्स एंड आर ऑपरेट इन पर्सोनम अगेंस्ट द डिफेंडेंट। वो ये एक हमें प्रोसीजर बताता है, ये जो मैगजिम है ये बताता है कि इक्विटी कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती थी ना वो करती थी, ऑपरेट करती थी पर्सोनम में रादर दैन प्रॉपर्टी में। ठीक है, एज इक्विटी जुडिक्शन इज प्राइमरी ओवर द डिफेंडेंट पर्सनली
ठीक है। इक्विटी की जो जुरिस्डिक्शन होती थी वो पर्सनली अगले बंदे के ऊपर, इट इज़ इमटेरियल वेदर द प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और नॉट। वो कहते थे कि इसकी ये चीज़ इमटेरियल होती थी कि जो प्रॉपर्टी उसके है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो उसकी जुरिस्डिक्शन में बेशक आ रही है या नहीं आ रही, अगर वो लोग उसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं तो वो उनका केस सुन सकती है। ठीक है। इट मे बी सिचुएटेड अब्रॉड और मे बी विद इन द रीच ऑफ द आउट ऑफ द रीच, नॉट विद इन द आउट ऑफ द रीच ऑफ द कोर्ट बट डिफेंडेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन। ठीक है। वो कहते थे कि बेशक वो प्रॉपर्टी इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आ रही, पर डिफेंडेंट जो है वो अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है तो फिर वो करें। ए इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग सर्व विद द प्रोसीडिंग आउटसाइड इस जुरिस्डिक्शन, और उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर भी वो अपने केस सुन सकती थी। अगर पर्सनल जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस है या जो प्लेंटिफ है वो दोनों अगर इस जगह पे मौजूद हैं तो कर सकते हैं। इक्विटी कोर्ट्स कैन मेक ऑर्डर अगेंस्ट हिम पर्सनली टू द डिफेंडेंट, और ये इक्विटी कोर्ट क्या होती थी, पर्सनली कोई लेके आती थी डिफेंडेंट के खिलाफ। अच्छा, अब हमारा एक केस लॉ है, हम देखते हैं पेन वर्सेस लॉर्ड बल्टीमोर। ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। ठीक है। प्लेंटिफ को एक ऑर्डर दिया गया। ठीक है। हु ब्रॉट द केस, ठीक है, टू एन इंग्लिश कोर्ट। ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यहाँ पे दिया गया, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की गई थी यहाँ पे। ठीक है। हु ब्रॉट द केस टू एन इंग्लिश कोर्ट, उन्होंने इंग्लिश कोर्ट के अंदर अपना केस लेके आता है। येट द लैंड वाज इन मैरीलैंड, पर जो जिस लैंड का वो केस लेके आया था ना वो मैरीलैंड थे, यूएसए में थी वो लैंड। द पार्टीज टू द डिस्प्यूट वर इन इंग्लिश एंड बोथ लिव इन इंग्लैंड। अब दोनों जो पार्टीज़ थे ना, जो लोग थे वो इंग्लैंड में रहते थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो यूएसए में थी। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने उनको स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया था, ये केस लॉ था। इक्विटी कोर्ट मेड एन ऑर्डर ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से बाहर भी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर भी उन्होंने एक केस, उन्होंने एक डिग्री दी थी, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था। ठीक है। एविंग वर्सेस ऑरविंग। ठीक है। ये एक केस था। द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड फॉर द लैंड सिचुएटेड इन स्कॉटलैंड। एक ट्रस्ट क्रिएट करता है एक लैंड के ऊपर जो सिचुएटेड होती है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड वाज रिगार्डेड एज अ फॉरेन लैंड। ठीक है। स्कॉटलैंड रिगार्ड होती है एक फॉरेन लैंड के ऊपर। ठीक है। इट्स लीगल सिस्टम वाज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश सिस्टम, और इसका जो लीगल सिस्टम था वो इंग्लिश सिस्टम से डिफरेंट था। अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द ट्रस्टी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट इन द कोर्ट ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। ठीक है। एक सूट आता है ट्रस्टी का अगेंस्ट ऑफ ट्रस्टी के अगेंस्ट एक सूट आता है। ठीक है। एग्जीक्यूशन करने के, जो ट्रस्ट उसको दिया गया है तो उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है। एन ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय द ट्रस्टी दैट द प्रॉपर्टी वाज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट ऑफ इक्विटी हैव नो जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस। ठीक है। अच्छा, अब एक केस ये इसके समझिएगा, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है। और उसके जो बेनिफिशरीज होते हैं ना, वो जो स्कॉटलैंड के जो उसके बेनिफिशरी होते हैं ट्रस्ट के, वो एक ट्रस्टी के खिलाफ ना लेके आते हैं कि यार केस लेके आते हैं कि जो इसको ट्रस्ट चीज़ की गई है ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा। ठीक है। तो वो कहता है कि एग्जीक्यूट करवाएं, इनको चाहिए कि एग्जीक्यूट करवाए। तो वो जब वो इक्विटी कोर्ट के अंदर आते हैं तो वो जो ट्रस्टी होता है ना वो इक्विटी कोर्ट को कहता है कि देखिए ये आपकी तो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, क्योंकि ये इंग्लैंड से बाहर है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है। तो जो इसका डिसीजन के, तो ऑब्जेक्शन वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रस्ट इन्वॉल्व पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट द ट्रस्ट। ठीक है। वो डिसीजन देता है कि नहीं जी, आपका जो ट्रस्ट है ना वो आपकी पर्सनल ओब्लिगेशन के ऊपर है, आप पर्सनली अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इस वजह से आपका ऑन द बेसिस ऑफ द मैगजिम इक्विटी कोर्ट विल प्रोसीड अगेंस्ट द ट्रस्टी एंड कंपेल टू एग्जीक्यूट द ट्रस्ट। और इसी मैगजिम को बेस बनाते हुए उन्होंने ये कहा था कि इक्विटी जो एक्ट इन पर्सोनम, इक्विटी पर्सोनम में एक्ट करती है, और इक्विटी जो कोर्ट प्रोसीड करती है, अब ट्रस्टी के ऊपर हम कंपेल करते हैं ट्रस्टी को कि ट्रस्टी वो जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट है उसको एग्जीक्यूट करवाए, बेशक वो स्कॉटलैंड में। एप्लीकेशन ऑफ द मैगजिम। अब मैगजिम की एप्लीकेशन हम लोग दें। मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग जजमेंट्स, जजमेंट को इन्फोर्स कैसे करवाया जाता है। द कोर्ट ऑफ इक्विटी डिड नॉट इट सेल्फ इंटरफेयर इन डिफेंडेंट प्रॉपर्टी बट मेयरली मेड एन ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट पर्सनली। वो पर्सनली उसकी प्रॉपर्टी के अंदर तो जाके कोई ऐसा काम इंटरफेयर नहीं करती, पर उसको कंपेल करती है, उसके खिलाफ एक ऑर्डर देती है। इफ़ ही फेल टू कंप्लाई अपॉन हिम ही कुड बी पनिश्ड फॉर डिसओबीडियंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। और अगर वो डिसओबे करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मेथड ये है कि अब पर्सनली तो उसको कुछ ऐसे उसकी प्रॉपर्टी में तो जाके वो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता ना, पर अगर वो डिसओबे करता है उसको तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो ऐसे प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड। ठीक है। द मैक्सिम इज अप्लाई वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड, जहाँ पे इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है ना वो अब्रॉड में होती है। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सूट वाज ब्रॉड, जिसके लिए सूट है वो प्रॉपर्टी हमेशा अब्रॉड होनी चाहिए। ठीक है। द डिग्री कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द लैंड बट द पर्सन और पर्सनली एज इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। द डिग्री नॉट एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द लैंड, डिग्री जो होगी ना वो लैंड के खिलाफ नहीं आती, वो पर्सन के खिलाफ आएगी। ठीक है। और पर्सनली आएगी क्योंकि एक्टिविटी जो होती है ना वो एक्ट इन पर्सोनम करती है।
रिडम्पशन एंड फोर्स क्लोजर, ठीक है, इसको हम देखते हैं। रिडम्पशन मीन रिकवर एंड फोर्स क्लोजर मीन डिस्पोजेसेस एनी पर्सन, ठीक है। ये रिडम्पशन का मतलब होता है रिकवर करना कोई चीज़, और फोर्स क्लोजर का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को डिस्पोजेस करना। द मैक्सिमम अप्लाई एज इक्विटी कोर्ट्स एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन टू रिडीम एंड फ्लोट एनी प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ द इक्विटी कोर्ट्स, ठीक है। इक्विटी कोर्ट्स के अगर आउटसाइड भी कोई है तो उसको भी अगर उसको पोजेशन उसका वापस लेना है, रिकवर करना है, तो वो भी काम वो कर सकती है। पर्सनली उस बंदे को वो मजबूर कर सकती है, कंपेल कर सकती है, और अगर वो नहीं मानेगा तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, ठीक है। अब सेल डीड, द इक्विटी कोर्ट्स एक्सरसाइज इन द जुरिस्डिक्शन टू सेल द प्रॉपर्टी एंड अपॉइंट द रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम। अब जो सेल डीड होती है, ठीक है, अब इक्विटी कोर्ट क्या करती है, इस जुरिस्डिक्शन को अपने मैक्सिम को अप्लाई करते हुए किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। और कोई भी रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अगर कोई बंदा उसको डिसोबे करेगा तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इक्विटी कोर्ट्स एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन टू कंपेल एनी पर्सन टू डू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट सच इज क्रिएटेड मॉर्गेज ऑफ इट, ठीक है। अब जो किसी बंदे ने किसी के साथ कोई वादा किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसको वो कोई परफॉर्म करने के लिए इक्विटी कोर्ट जो होगी वो उसको कंपेल कर सकती है। और अगर वो कंपेल नहीं होगा, वो अगर से डिसोबे करेगा, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ रेंट एंड प्रॉफिट, द मैक्सिमम अप्लाइड एंड कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट वगैरह रिकवर करना है या करना है तो इसके लिए अब हमने ये देखा कि 6 जगह पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले ये मेथड हमने देखा कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी अब्रॉड में सिचुएटेड होगी वहाँ पे ये अप्लाई होगा। रिडम्पशन और फोर क्लोजर के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। सेल डीड के लिए अप्लाई होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई होगा। अकाउंट्स ऑफ रेंट और प्रॉफिट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है इस पे एग्जाम के, प्लेनली मस्ट हैव इक्विटेबल राइट, इफ़ नॉट देन दिस मैक्सिम विल नॉट अप्लाई, ठीक है। उसका कोई इक्विटेबल राइट वहाँ पे होना चाहिए। अगर इक्विटेबल राइट नहीं है तो ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। द कोर्ट विल नॉट इंटरफीयर इन द डिफेंडेंट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द, इफ़ द कोर्ट विल नॉट ओनली इंटरफेयर, अच्छा कोर्ट तब भी इंटरवीन करेगी अगर जब तक डिफेंडेंट जो होगा ना वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता होगा। डिफेंडेंट उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता होगा तो वो अब नहीं करेगी। द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर वेयर देयर इज अर्ली लिटिगेशन इन द फॉरेन कोर्ट। अगर अभी किसी दूसरे जहाँ पे लैंड है वहाँ पे अगर कोई केस चल रहा है इसके उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। द ऑर्डर मस्ट नॉट वायलेट द लीगल रूल्स ऑफ द अदर कंट्री। अब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देगी जिसकी वजह से दूसरा जो कंट्री है ना उसके कोई लीगल रूल्स वगैरह वायलेट हों, ठीक है। द मैक्सिम इज़ नॉट अप्लाई ऑन लोकल ट्रेसपास, किसी लोकल ट्रेसपास के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। द मैक्सिम इज़ नॉट अप्लाई इफ द लॉ प्रोवाइड्स एनी रिलीफ रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉ जो कॉमन लॉ अगर कोई ऐसा प्रोवाइड कर रहा है, रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे ये इक्विटी का मैक्सिम जो है ना वो अप्लाई नहीं। रिकॉग्निशन इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना उस पर बेस्ड रिलीफ डील्स अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी रिसेशन करना है, रेक्टिफिकेशन करनी है किसी इंस्ट्रूमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड करना है, कैंसिल करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट को या इंस्ट्रूमेंट वगैरह को, किसी सेल डीड वगैरह को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, कोई प्रिवेंटिव इंजंक्शन लगानी है, तो ये मैक्सिमम वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। कंक्लूड, अगर हम लोग तो कंक्लूड, द इक्विटी एक्ट्स इन परफॉर्मेंस अडॉप्ट टू अवॉइड क्लैश बिटवीन द इक्विटी एंड कॉमन लॉ कोर्ट्स, ठीक है। इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि कॉमन लॉ कोर्ट्स में और इक्विटी कोर्ट्स में जो क्लैश था उसको ख़त्म किया जाए। जजमेंट ऑपरेट इन परसोनम अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। अगेंस्ट द डिफेंडेंट वो अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिम था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।